सत्ता के लिए हमारे देश के टुकड़े टुकड़े भी करवा देंगे और ये सत्ता के लिए हम जैसे लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा भी देंगे, कटवा भी देंगे। और इनका प्रमाण भी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान चलता है इनके दिमाग में और इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। साधा साफ सा है, कोई आतंकी पातंकी नहीं है। सरकार जो वर्तमान में चल रही है केंद्र में, ये स्वयं गरीब मजदूरों की हत्या कराती है। आतंकवादी के टारगेट पे कोई होगा तो कोई बड़ा नेता होगा, बीजेपी का नेता होगा, क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान की बात यदि कोई करता तो बीजेपी के सारे नेता करते हैं। जब चुनाव आते हैं उस टाइम के अंदर बिहार के मजदूर की हत्या, गोलगप्पे वाले की हत्या, जय माता की मित्रों, मैं धरेश्वर महतो। गोलगप्पे वाले की हत्या, बिहार के मजदूर की हत्या। बिहार के लोग बाहर जाते हैं, कोई रेड़ी लगाता है, कोई सब्जी की लगाता है, कोई गोलगप्पे की लगाता है, कोई चाउमीन की लगाता है। इसी तरीके से अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ न कुछ जाके वो बाहर धंधा करते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं उस टाइम के अंदर बिहार के मजदूरों की हत्या होती है। रंग दिया जाता है आतंकवादी ने मारा। और एक दूसरे प्रदेश की भी अभी जम्मू कश्मीर में कल हत्या हुई है। और बिहार में मधुबनी जिले में रहिका प्रखंड के, ये बिस्फी प्रखंड में के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। वो गोलगप्पे बेचता था कहां? जम्मू कश्मीर में। इससे पहले भी चुनाव था तो एक फल वाले का, ट्रक के ड्राइवर की हत्या हुई थी। विषय यह उठता है कि आखिर चुनाव आने के समय ही आतंकवादी गरीब आदमियों के ऊपर हमला क्यों करते हैं? ये किसी बड़े नेता को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? ये कभी सोचते हैं आप? गरीब मजदूर, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ट्रक ड्राइवर, इनकी हत्याएं आतंकवादी करते हैं। क्या सही में तीर मारने का काम आतंकवादी करते हैं या इनसे कोई करवाता है? यह प्रश्न है। इनसे कोई करवाता है। और गरीब मजदूर की ही हत्या क्यों होती है? यदि आतंकवादी के टारगेट पे कोई होगा तो कोई बड़ा नेता होगा, बीजेपी का नेता होगा, क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान की बात यदि कोई करता तो बीजेपी के सारे नेता करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करता तो ये बीजेपी के सारे नेता करते हैं लगभग। तो आतंकवादी यदि टारगेट करेंगे तो बीजेपी के नेता को करेंगे, ये गरीब मजदूर को क्यों करेंगे भाई? है प्रश्न। मतलब सीधा साधा साफ सा है, कोई आतंकी पातंकी नहीं है। सरकार जो वर्तमान में चल रही है केंद्र में, ये स्वयं गरीब मजदूरों की हत्या कराती है। खुलेआम बोल रहा हूं, कोई चुप छुपा के नहीं बोल रहा हूं। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति सेकने के लिए ये गरीब मजदूरों की हत्या करा रही है। जम्मू कश्मीर में नाम दे रही है आतंकवादी का। अगर आतंकवादी हमले होने हैं तो सिर्फ इलेक्शन के समय में क्यों होते हैं? इलेक्शन के समय में क्यों होता है आतंकवादी हमला? और इन हमलों से फायदा सिर्फ बीजेपी को ही होता है। तो या तो मानसिक तौर से रोगी है, क्या कहते हैं वो आतंकवादी, जो बीजेपी को फायदा कराने के लिए इस टाइम में हमले करते हैं। मतलब ये सोचने का विषय है। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, आप बढ़िया से सोचिए कि आतंकी हमला होने से, पुलवामा हमला होने से, बालाकोट हमला होने से, या 2002 में गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने से फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हुआ कि नहीं हुआ?
अक्षरधाम मंदिर में हमला होने से फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ कि नहीं हुआ? और यदि फायदा सिर्फ इसी राजनीतिक दल को होता है आतंकी हमला से, तो मतलब सीधा साधा साफ सा है ना कि आतंकी हमला कोई और नहीं कराता, ये खुद कराता है इलेक्शन के टाइम के अंदर। वरना बीजेपी के नेता ढेरों ढाकी मर गए रहते यदि आतंकी हमला होता तो। भाई कुछ ही नेताओं की तो सुरक्षा बेहतर है, बाकी उनके कार्यकर्ताओं की उनकी तो ऐसे ही घूमते हम लोग की तरह। तो हत्याएं तो इनके नेताओं की होनी चाहिए, लेकिन नहीं। गोलगप्पा बेचने वाले की हत्या हो जाती है, ट्रक ड्राइवर की हत्या हो जाती है जो फल सब्जी लेके जाता है, और ठेले वाले की हत्या हो जाती है, आम नागरिक की हत्या होती है। मतलब क्यों? क्या दुश्मनी है आतंकवादियों की आम नागरिक से? समझिए जरा, आप लोग खुद समझिए, इस बात को गौर से समझिए। भैया मैं स्पष्ट लफ्जों में कह रहा हूं कि देश में सत्ता का यदि किसी को नशा है और भूत सवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। ये सत्ता के लिए हमारे देश के टुकड़े टुकड़े भी करवा देंगे, और ये सत्ता के लिए हम जैसे लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा भी देंगे, कटवा भी देंगे। और इनका प्रमाण भी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान चलता है इनके दिमाग में, और इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। अभी अमित शाह जी का एक बयान देख रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक की फिर चांस। क्यों? इलेक्शन के टाइम में ही क्यों? क्योंकि उसका पूरा लाभ चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो इलेक्शन खत्म होता है, देश का एक एक नागरिक आपके साथ रहेगा। चलो पाकिस्तान पे कब्जा करते हैं, मैं भी चलूंगा हथियार उठा के आपके साथ। लेकिन नहीं, इलेक्शन जीतना है ना, बस ये जितनी बीमारी फैलानी है सिर्फ इलेक्शन के टाइम में फैलानी है। हद हो गई भाई, हद हो गई। आप समझदार नागरिक हैं, आप खुद सोचिए, समझिए कि आखिर ये बीजेपी इलेक्शन के टाइम में ही क्यों हमारे देश में हमले होते हैं, और उसका बेनिफिट फायदा किसको पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। तो इसका मतलब साफ है ना, इलेक्शन के टाइम में ये हमले भी वही करवाता है। जय हिंद।